चोरी इस देश में बहुत चलती है। छोटे छोटे लोग ही चोरी नहीं करते, बड़े बड़े लोग चोरी करते। 1930 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर कलकत्ता की हाईकोर्ट में मुकदमा चला चोरी का, कि उन्होंने एक विद्यार्थी की पीएचडी की थीसिस में से पन्ने के पन्ने चुरा लिए, चैप्टर के चैप्टर चुरा लिए। जिस किताब से डॉक्टर राधाकृष्णन जगत विख्यात हुए वो पूरी की पूरी चोरी है। इंडियन फिलॉसफी नाम की किताब से वो प्रख्यात हुए। वो एक विद्यार्थी की थीसिस थी, एक गरीब विद्यार्थी की। उसकी थीसिस उनके पास जांच के लिए आई थी। वो प्रोफेसर थे, परीक्षक थे। उसकी थीसिस को तो दबा रखा उनने और जल्दी से अपनी किताब पहले छपवा ली, ताकि अदालत में यह कहने को हो जाए कभी अगर मामला बिगड़े भी कि मेरी किताब पहले छपी। मुकदमा चला और मामला पकड़ में आ गया, क्योंकि उसने थीसिस उनके पहले किताब के छपने के 1-1.5 साल पहले विश्वविद्यालय में समर्पित की थी। 1.5 साल से वो राधाकृष्णन के पास पड़ी थी। और एक आध वाक्य मिल जाए तो समझ में आता है। चैप्टर के चैप्टर वही के वही, जल्दी करना पड़ा उनको तो उसमें कुछ थोड़े बहुत मेल मिलान भी कर देते, थोड़ी मिलावट भी कर देते, जैसा इस मुल्क में चलता है। इधर उधर कुछ मिला जुला के एक सा कर देते तो शायद पकड़ में इतने जल्दी भी ना आते। लेकिन जल्दी छपवानी थी, क्योंकि वो थीसिस पड़ी थी उसकी, उसको विश्वविद्यालय पीछे पड़ा था कि आप लौटाइए, हाँ या ना कुछ भी भरिए। और मजा तुम देखते हो, उस विद्यार्थी को उन्होंने फेल किया इसलिए कि उसको फिर से थीसिस लिखनी पड़ेगी, उसमें और 2 साल लगेंगे। तब तक उनकी किताब जगत विख्यात हो जाएगी, तब तक मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो विद्यार्थी भी था तो गरीब, लेकिन जब उसने इनकी किताब देखी तो दंग रह गया, भरोसा ही ना आया। हाईकोर्ट में मुकदमा गया। उस विद्यार्थी को 10,000 रुपए देके, किसी तरह गरीब विद्यार्थी था, किसी तरह राजी किया, अदालत से मुकदमा वापस लौटाया। राधाकृष्णन जैसे लोग जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ये तक चोरी करते हैं।